वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 की प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे वेन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए। प्रॉब्लम 4 में एक कंपनी दी गई है, ठीक है, जो कि एक्सपेंशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है और इन द सिचुएशन ऑफ द बे एरिया मार्केटिंग रीजन ऑफ कैलिफोर्निया इन 6 ईयर्स, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। एज अ रिजल्ट द कंपनी इज़ प्रिसीडिंग अ ग्रोथ इन अर्निंग ऑफ 12% फॉर 3 ईयर्स। मतलब ये कि पहले 3 साल वो 12% ग्रो करेगी, उसके बाद 6% फ्रॉम 4 to 6 ईयर्स, मतलब अगले 3 साल वो 6% ग्रो करेगी और उसके बाद उसकी जो कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, अर्निंग कांस्टेंट रहेगी। द कंपनी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इट्स एनुअल डिविडेंड पर शेयर मोस्ट रिसेंटली $2, ठीक है। अभी जो है वो कंपनी $2 डिविडेंड पे कर रही है इन कीपिंग विद दिस ग्रोथ पैटर्न। मतलब ये कि अभी वो $2 पे कर रही है और जो डिविडेंड में ग्रोथ है वही ग्रोथ रेट रहेगा जो ऊपर उसने डिस्कस की है। करंटली द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज़ 25 पर शेयर। एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमने फाइंड करना है। तो टाइम सेविंग के लिए सोल्यूशन तो पहले मैंने लिख लिया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें सबसे पहले क्या है कि हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड जो था वो हर साल उसमें इंक्रीज़ आ रहा था ग्रोथ रेट के हिसाब से, ठीक है। तो पहले साल जो उसमें ग्रोथ रेट में इंक्रीज़ आया, $2 डिविडेंड वो पे कर रहे थे, 2 × 1.12, ये इसका फार्मूला लगा है, जो कि हम प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाते थे, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू वाला, सॉरी 1+i वाला। तो 1+i वाला फार्मूला यूज़ हो गया। तो आई की वैल्यू 12% थी, तो 1.12 बन गया, 2 को 1.12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू निकल आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में क्योंकि 2 साल पीछे था तो इसको अब हम डबल डिस्काउंटिंग करेंगे तो पावर में स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब दूसरे साल के एंड पे हम ये डिविडेंड पे करेंगे, तीसरे साल के हम इसी तरह से क्यूब आ जाएगा तो डिविडेंड की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से चौथे साल में पावर 4 हो जाएगी तो डिविडेंड की अमाउंट 2.97 बन जाएगी। पाँचवें साल में 2 × 1.12 की पावर 5 आ जाएगी और छठे में 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिविडेंड्स की अमाउंट आ जाएंगी जो कि हम 6 साल में पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने के ई फाइंड करना है और के ई फाइंड करने का जो सिंपल फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये D1/KE-G पर। ये फार्मूला तब हम यूज़ करते हैं जब उसकी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो, मगर यहाँ पे ग्रोथ रेट पहले 3 साल 12% था, फिर नेक्स्ट 3 ईयर जो है वो 6% था। तो इसके लिए जो है फिर हम IRR यूज़ करते हैं। IRR में क्या होता है कि हम चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे परसेंटेजेस यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि टाइम सेविंग था तो इसलिए मैंने तो डायरेक्ट पहले चेक कर लिया था। तो हमारे पास हमने इसमें क्या करना होता है, 2 परसेंटेजेस लेनी होती हैं। एक वो परसेंटेज जिसको पुट करने से हमारी वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है और साथ में कंसेक्यूटिव, मतलब उससे ऊपर वाला अगर 2 है तो 3 या 1, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव अगला नंबर हमने पुट करना होता है जिससे हमारी एक्चुअल वैल्यू से अमाउंट कम आए। अब हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक उसने बताई हुई थी $25, ठीक है। 12% पहले हमने रखा है, ठीक है। 12% को जब हम पुट करेंगे, इसको साथ साथ डिस्काउंट करते गए हैं, ठीक है। 2.24 को हमने 1.12 से डिवाइड किया तो $2 इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आई, ठीक है। सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है तो हमारे पास वैल्यू निकली है 25.511। फिर एट 13% पे हमने किया, दोबारा हमने जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है तो हमारे पास आई है 23.411, ठीक है। अब ये जो है वो $25 से ज़्यादा है और ये $25 से कम अमाउंट है और 12 और 13 आपस में कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये तो बाकी सिंपल है, सिंपल सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 2.24 डिवाइडेड बाई 1.12, ठीक है, 12% के लिए तो हमारे पास अमाउंट्स आ गई। सेकंड में डिवाइड बाई 1.12 की पावर 2 आ जाएगी, थर्ड में 1.12 की पावर 3 आ जाएगी, फोर्थ में ये जो है 2.979 डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर 4, ठीक है। इसी तरह 5 में भी और 6 में ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 6 में उसने कहा था कि 6 के बाद इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो रही है, तो वहाँ पे हम फार्मूला चेंज करेंगे। तो यहाँ तक ये इसने सेम फार्मूला यूज़ किया है। 13% रेट में 1.13 आ जाएगा, 1+i क्योंकि अब 13% हो गया तो 1.13 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे स्क्वेयर आ जाएगा और इसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकल आई, ठीक है। अब 6 ईयर जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट था तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट में हम कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने 12% पे वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स
ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से की है। D1 हमारे पास क्या होगा, जो प्रेजेंटली हमें 6 ईयर के एंड पे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो उसकी अमाउंट ये थी, ठीक है, वो हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय के ई हमने लेट किया हुआ है, वो 12% है, तो 0.12 आ गया। ग्रोथ रेट उसने बोला था कि कांस्टेंट अर्निंग होगी, ग्रोथ हो रही नहीं है, तो ग्रोथ रेट 0 आ गई। उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ की। फिर इसी तरह से 13% पे भी मैंने कांस्टेंट ग्रोथ की वैल्यू निकाली है, सेम फार्मूला यूज़ करके। अब क्या है कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये आफ्टर 6 ईयर्स हैं, और हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं वो सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ थी। अब ये जो वैल्यू है इसके ऊपर हम दोबारा सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको डिस्काउंट करेंगे 5 ईयर्स का, क्योंकि 5 साल के बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आई 12% पे, फिर 13% पे दोबारा से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आई, फिर इसको मैंने ऊपर पुट किया हुआ है। ये जो आपको 15.826 और 13.976 नज़र आ रहा है, ठीक है, फिर इनको हमने ऐड कर लिया सिंपल, तो ये हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल आई एट 12%, और ये वाली हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल आई एट 13%, ठीक है। अब IRR का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। IRR में क्या फार्मूला है, ब्रैकेट्स हम लिखते हैं सबसे पहले, जिससे अमाउंट हमारे पास ज़्यादा आती है, ठीक है, कम परसेंटेज या कम इक्विटी कैपिटल वाला जो वैल्यू है वो ऊपर लिख लेनी है, एक्चुअल जो हमें चाहिए उसकी जगह के ई पुट करते हैं, और ज़्यादा वाली नीचे आ जाती है। इसी तरह से ज़्यादा अमाउंट वाली इसके सामने वाली इसकी अमाउंट, एक्चुअल के ई के सामने और इसके सामने इसके वाली अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसका IRR का फार्मूला है x डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 0.13 में से 0.12 माइनस करेंगे तो 0.01 इज इक्वल टू फर्स्ट टू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टू का डिफरेंस हमारे पास आ रहा था 0.511 डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस हमारे पास आ गया 2.1। ये IRR का फार्मूला है और इसी तरह से ही फॉलो होता है। फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। फिर हम के ई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो लो रेट होता है लो रेट में x को ऐड कर लेते हैं। लो रेट हमारे पास 12% था तो 0.12 आ गया, प्लस x की वैल्यू ये हमारे पास थी, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, दोनों को ऐड किया तो ये बन गया। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.24 एग्जैक्ट वैल्यू है के ई की, जो कि कंपनी को चाहिए। तो ये होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 4। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।